हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं बेटा, वो करने वाले हैं मोशन, जो आपके मोशन एंड इट्स मेजरमेंट। जो बच्चे क्लास 6 के अंदर हैं अभी और 7th के लिए अपीयर हो रहे हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अंदर, उन बच्चों के क्या है, ये चैप्टर आएगा। 5 मार्क्स का चैप्टर रहेगा, ठीक है। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज आपका 4th चैप्टर है ये, तो ये आपको करना है, ठीक है। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ इट्स डिस्टेंसेज, ठीक है। ये बेटा आपका जो चैप्टर है वो 5 मार्क्स का आएगा, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट चैप्टर करवा देंगे आपका, और नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो यही अपना पैटर्न है कि हम पहले चैप्टर को करते हैं, साथ में कुछ एमसीक्यू करते हैं, और फिर एक स्पेशल एमसीक्यू की क्लास करते हैं। उसमें आपके 10, 15, 20 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। फिर मैं आपके साथ क्या है, एक सीट शेयर करता हूं जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसके अंदर, वहां से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक है वो इसके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा बेटा, ठीक है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं गुरुकुल की, वो उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, आपको सारी चीज़ें वहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले तो आपको मोशन के बारे में पता होना चाहिए। मोशन क्या होता है आपको पता ही है कि हम जो गति करते हैं वो मोशन होता है, ठीक है। लेकिन हम मोशन में बेसिकली होता क्या है बेटा, मोसिकल जो मान लो कि ये कोई आदमी है और वो यहाँ पर है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये आदमी क्या है, चल के यहाँ आ गया, पहले यहाँ पर था, अभी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसने क्या किया बेटा, चेंज किया है। चेंज किस में किया है बेटा, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। तो जब भी चेंज इन पोजीशन होगा ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। मोशन का मतलब होता है आदमी की पोजीशन चेंज करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि खड़ा खड़ा क्या है, एक बार इधर मुंह कर लिया, एक बार इधर कर लिया, एक बार इधर मुंह कर लिया, वो मोशन है, नहीं, वो मोशन नहीं है। मोशन के अंदर क्या है, पोजीशन में चेंज होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि मोशन हुआ है, ठीक है। कोई गाड़ी यहाँ से चली, यहाँ से यहाँ पर क्या है पहुँच गई, तो हम कहेंगे हाँ मोशन हुआ है। मतलब आपको एक पॉइंट याद रखना है, पोजीशन के अंदर चेंज, ठीक है। पोजीशन के अंदर चेंज होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मोशन कहेंगे, ठीक है। अब मोशन में क्या है बेटा, अलग अलग टाइप आती है। अलग अलग टाइप कैसे आती है, क्योंकि मोशन क्या आपका डिफरेंट टाइप से हो सकता है। कैसे कि एक तो जैसे कोई गाड़ी है वो यहाँ से यहाँ जाएगी, या कोई आदमी है वो बिल्कुल ऐसे जाएगा, ये भी मोशन है, ठीक है। अब कोई गाड़ी है वो ऐसे सर्कल में घूम रही है, वो भी मोशन है। अब कोई गाड़ी क्या है, जैसे घड़ी का जो नीचे क्या पेंडुलम होता है वो ऐसे ऐसे रोटेट करता है, ऐसे ऐसे बैक एंड फोर्थ, ये भी मोशन है, ठीक है। अब कोई एक्सिस क्या फिक्स होती है और वो अपने पॉइंट के अराउंड ही रोटेट करती रहती है ऐसे, ठीक है, वो भी मोशन है। तो अलग अलग टाइप की मोशन होती है, इनके बारे में हम सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे, कितने टाइप की मोशन होती है, ठीक है। तो मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये आ गए हम चैप्टर के ऊपर, मोशन। व्हाट इज़ मोशन। ये देखो जो भी चीज़ है, जैसे ये पर्सन है यहाँ से जा रहा है हाईवे के लॉन्ग, ठीक है, या रोड पे ट्रेवल कर रहा है, तो ये क्या है कि एक पॉइंट पे यहाँ है, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच, पोजीशन उसकी चेंज हो रही है, ठीक है। तो पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या है, ये मोशन है। देखो ये क्या है, यहाँ पे दूसरी इमेज में आप देख रहे हो क्या है कि सन के अराउंड क्या प्लैनेट घूम रहे हैं। तो एक प्लैनेट यहाँ पे है, फिर वो ऐसे घूमता रहेगा तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना, इस ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो चेंज कर रहा है तो बेटा ये क्या है, ये भी एक मोशन है, ठीक है, ये भी एक क्या है, मोशन है। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन। यदि वो अपनी पोजीशन बदलता है तो हम क्या कहते हैं, वो मोशन में है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स, कि टाइम के साथ और सराउंडिंग, मतलब कि हम किसी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि कोई क्या है यहाँ पे खड़ा है तो इसकी सराउंडिंग ये होगी ना कि यहाँ पे खड़ा है, फिर क्या है यहाँ पहुँच गया, अभी इसकी सराउंडिंग है, तो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग क्या है वो पोजीशन चेंज कर रहा है। अब देखो एग्जांपल क्या है, जैसे कार मूव कर रही है, कोई पर्सन चल रहा है, ठीक है, फैन रोटेट कर रहा है, वो भी क्या है, मोशन है, ठीक है। क्योंकि रोटेटिंग फैन में क्या है, एक उसका ब्लेड यहाँ है, फिर यहाँ ब्लेड आ गया, फिर यहाँ ब्लेड आ गया, तो ब्लेड आपस में पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रही है, तो ये भी क्या है, मोशन है, ठीक है बेटा।
तो ये मोशन के सारे टाइप है। इसके जो एग्जांपल है ना वो आपको याद रखना है कि मोशन कौन कौन सी होती है और इसकी एग्जांपल क्या है। ये सारे इसके एग्जांपल है, इनको आपको याद रखना है। सारे जो भी पोजीशन में चेंज करेगा वो सारे क्या है, मोशन है। जो पोजीशन चेंज नहीं होगा, स्टेशनरी होगा, वो क्या है, मोशन में नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा भी है, इसको स्टार करके आप नोट कर लेंगे। ये पोजीशन डज नॉट चेंज, यदि पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो क्या है, रेस्ट पे है, और वो क्या है, नोट ए मोशन, वो मोशन नहीं है, वो पोजीशन रेस्ट पे रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ मैं आपको। टाइप ऑफ मोशन, अपना टाइप ऑफ मोशन में क्या क्या है बेटा, सबसे पहले आता है रेक्टिलिनियर मोशन, फिर आता है सर्कुलर मोशन, फिर आता है पेरियोडिक मोशन, और फिर आता है रोटेशनल मोशन। ये 4 टाइप की मोशन है। चारों कोई आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और इनके एग्जांपल पता होने चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और आपसे एग्जांपल भी पूछे जाएंगे। एग्जांपल दे देंगे कि ये बताइए कौन सी मोशन का एग्जांपल है, या आपसे डेफिनेशन दे देंगे बताइए ये कौन सी मोशन है। तो रेक्टिलिनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा, जो लाइन में हो, लाइन में, अलोंग द लाइन। ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन जो होती है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो सीधी लाइन में मोशन होती है ना, जैसे गाड़ी चल रही है, कोई आदमी दौड़ रहा है, ठीक है, कोई और व्हीकल चल रहा है, ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो इस टाइप की जो मोशन होती है वो क्या होती है, रेक्टिलिनियर मोशन होती है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल है ट्रेन मूविंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक, बस मूविंग ऑन रोड। ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेट चलती है वो, ऐसे नहीं चलती है कि बस क्या है ऐसे घूम रही है, ऐसे नहीं, सीधी चलती है वो। ठीक है। दूसरा क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर क्या है बेटा, मोशन इन ए सर्कुलर पाथ, मतलब गोल गोल घूम रही हो ना, ऐसे गोल गोल फिक्स, ऐसे एक ही जगह गोल गोल घूम रही है। जैसे पंखा है, पंखा चलता है तो बीच में ऐसे जहाँ पे लटका हुआ है, ठीक है, और उसके ब्लेड है वो ऐसे घूमते रहते हैं सर्कुलर मोशन में। ठीक है। या हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, या घड़ी के क्या है, जो सुइयाँ होती है वो क्या है, सर्कुलर मोशन में रोटेट करती है। तो जो सर्कुलर मोशन में होगी उसे सर्कुलर मोशन कहेंगे, सर्कुलर पाथ में घूमेगी। पीरियोडिक मोशन क्या होता है बेटा, एक कि फिक्स टाइम में ऐसे ऐसे घूम रही हो एक ही जगह फिक्स, कि 1-2 सेकंड के बाद यहाँ चली गई, 2 सेकंड के बाद यहाँ गई, 2 सेकंड के बाद यहाँ, 2 सेकंड के बाद यहाँ, ऐसे। मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर इक्वल टाइम, कि सेम टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर ले। ठीक है। सेम टाइम के बाद क्या अपने आप को रिपीट कर ले, जैसे स्विंग करना, ये आगे पीछे स्विंग हो रहा है ना, या पेंडुलम, घड़ी वाला जो ऐसे कईयों में घड़ी में डंडा लटकता है वो ऐसे ऐसे लटकता रहता है। ठीक है। ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, तो वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। फिर आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल नाम से ही पता चल रहा है कि जो रोटेट करे। रोटेट कैसे करे बेटा, ऑब्जेक्ट रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने फिक्स के एक्सिस के बाहर ऐसे घूमती है, उसे क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। जो अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है उसे क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड घूम रही है, तो जो प्लेनेट है वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या है, एक तो सन के अराउंड घूमते हैं। ठीक है। सन के अराउंड घूमते हैं। ठीक है। वो तो हो गया आपका किस में, मोशन का टाइप हो गया, अभी सर्कुलर मोशन है, इस पाथ में घूम रहे हैं। ठीक है। एक हो गया खुद के एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। ठीक है। अर्थ का रोटेशन हो गया खुद के एक्सिस के अराउंड, वो क्या हो गया, इसका रोटेशनल मोशन हो गया। तो ऑब्जेक्ट रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने खुद एक्सिस के अराउंड जो रोटेट कर रहे हैं ना उसे क्या कहते हैं बेटा, रोटेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें वो देखो, ये नहीं, नेक्स्ट स्लाइड है वो अपने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है मेजरमेंट की, तो आपको याद रखना स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है, ठीक है, एसआई यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट मीन एसआई यूनिट क्या आपकी, मीटर है बेटा, मीटर। ठीक है। और किसकी, ये लेंथ की, लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर। और 1 किलोमीटर के अंदर बेटा कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में आपका 10 mm होता है। ठीक है। ये वाली ट्रिक आपने याद करी होगी। मैं तो इसको क्या कि कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में, ऐसे याद करवाया बच्चों को कि कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में। ये हो गया किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है। दिल्ली कॉलेज में मिली, तो इसको याद कर सकते हैं अभी। अब देखो 1 मीटर में एक गैप में 10 का मल्टीप्लाई होता है। एक गैप में कितने का होता है, 10 का मल्टीप्लाई। एक गैप में 10 का मल्टीप्लाई होता है।
ठीक है, एक गैप में 10 का। ठीक है, अब देखो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, कितना गैप है, 1 2 3, तो 3 बार 10 गुना मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से 1 मीटर में सेंटीमीटर कितना होता है, देखो मीटर यहाँ पे गैप कितने का, 1 2, तो 2 बार 10 मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आपको। फिर क्या, मेजरिंग टूल, मेज़र किस किस से कर सकते हैं हम, देखो ये स्केल से मेज़र कर सकते हैं, और आपको हमेशा जब स्केल से मेज़र करना ना तो लेंथ है वो फिक्स रखनी है, 0 से आपको क्या है, 0 और मान लो ये 0 है, यहाँ 5 है, तो 0 और 5 के बीच में आपको रखना है हमेशा। ठीक है, रूलर या स्केल से हम मेज़र कर सकते हैं, छोटा डिस्टेंस है उसको हम स्केल से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, कपड़ों को माप सकते हैं हम। ठीक है, टेप जो होता है, मेजरिंग टेप होता है, उसको हम कपड़ों से या किसी की हाइट मापनी है उससे माप लेते हैं, जिसको हम इंची टेप कहते हैं। मीटर स्केल से क्या माप सकते हैं हम, क्या है कि क्लासरूम यूज़ के लिए हम क्या है, मीटर स्केल कर सकते हैं कि क्लासरूम का साइज़ क्या है, ये क्या है। ठीक है, बेंच का साइज़ क्या है, क्लासरूम का मेजरमेंट कर सकते हैं मीटर स्केल से हम, या घर बना रहे हैं वहाँ पे हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि एरिया कितना है। ठीक है, ये चीज़ें मीटर स्केल वहाँ यूज़ होगा हमारा। ओडोमीटर क्या है, स्पीड ट्रेवल्ड बाय व्हीकल, व्हीकल की जो स्पीड होती है, ठीक है, कितना व्हीकल चल गया, कितने किलोमीटर चल गया, उसको हम इससे हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बेटा। अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखो जो हम पुराने टाइम में यूज़ करते थे मेजरमेंट के लिए। ठीक है, पुराने टाइम में ये चीज़ें यूज़ करते हैं हम कि हाथ से मापते थे, फुट स्टेप से मापते थे। ठीक है, पुराने टाइम में हम क्या करते थे, हैंड स्पान यूज़ करते थे, फुट स्टेप यूज़ करते थे, कदमों के, ठीक है, कदमों से, ठीक है, 1 कदम 2 कदम हो गया, 3 कदम हो गया, ऐसे फुट स्टेप से मेजर करते थे डिस्टेंस। हैंड स्पान क्या होता है, हैंड स्पान होता है बेटा आपका, आप हाथ को ऐसे पूरा खोल लो, हाथ को ऐसे पूरा खोल लो, ठीक है, और इस अंगूठे से लेकर इस उंगली तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको हैंड स्पान कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टिप ऑफ टम्ब एंड टिप ऑफ द लिटल फिंगर, टिप ऑफ टम्ब से लेकर टिप ऑफ लिटल फिंगर तक का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं बेटा, हैंड स्पान कहते हैं। ठीक है, आपने मेजरमेंट की भी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हैंड स्पान कहते हैं। ठीक है, वैन हैंड इज़ फुल्ली, मतलब हाथ आपका पूरा क्या है, खुला हुआ होना चाहिए, और ये पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था, और ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि छोटा होगा ना उसका हैंड स्पान कम होगा, जो बड़ा होगा उसका हैंड स्पान ज़्यादा होगा। टू मेजर द स्मॉल डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट, ठीक है, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मापने के लिए नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड आपका क्या है, मीटर। ठीक है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट साइज। ठीक है, सो मेजरमेंट इज़ नॉट एक्यूरेट, इसका मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं होता है। मेजरिंग ऑफ लेंथ ऑफ ए नोटबुक यूजिंग योर हैंड, ये आप नोटबुक को माप सकते हो कि मेरी नोटबुक कितनी लंबी है। फिर आता है भी क्यूबिट, क्यूबिट क्या था बेटा आपका, यहाँ कोणी से लेके ये बीच वाली जो लंबे वाली फिंगर है ना, उसके टिप तक का डिस्टेंस है उसको हम क्यूबिट कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिट कहते हैं। और फुट स्टेप मैंने बता दिया आपका, कदमों के बीच का डिस्टेंस फुट स्टेप होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस चैप्टर में बस इतनी चीज़ें हैं, आपको ये याद रखनी है, और इसका हम जो MCQ है वो नेक्स्ट में करेंगे।